नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव कैमला की, जहां पर कल जो इलेक्शन हुए हैं पंचायत के, उसमें सतपाल सिंह फौजी को बहुमत मिला है। 42 वोटों से वो इलेक्शन जीते हैं। और आज जो सेकंड नंबर पर जो सरपंच पद के उम्मीदवार थे बलविंदर सिंह कैमला, वो यहाँ पर पहुँचे हैं इनका स्वागत करने के लिए, इनको बधाई देने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक दूसरे को फूलों का हार पहनाया गया है और मुंह मीठा करवाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाईचारे का प्रतीक है। सौहार्दपूर्ण जो वातावरण गांव में रहा है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव जो वार्ड है कैमला का, जो गांव कैमला को घोषित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला और बहुत ही अच्छी फाइट दोनों कैंडिडेटों के बीच रही थी। हम आपको बता दें कि जो इलेक्शन में जितनी भी अगर गांव की वोट की बात की जाए तो 5608 वोट थी, जिसमें से 4446 के आसपास जो वोट पोलिंग हुई, जिसमें से 1200 जो वोट है सतपाल सिंह फौजी को मिली और 1158 वोट बलविंदर सिंह कैमला को मिली। आप देख सकते हैं ये परिचायक है एक भाईचारे का, किस तरह से दोनों कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड के जो कैंडिडेट है वो एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और एक दूसरे का है जो फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं बलविंदर सिंह कैमला से, क्योंकि आज वो यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए, बधाई देने के लिए पहुँचे थे। उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है? जी बलविंदर जी, काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली कल को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी तेजवीर जी, सबसे पहले तो अपने खुशी से बात किया है कि हमारे गांव में जो पंचायत का चुनाव होया, एक शांति प्रिय तरीके से चुनाव होया और चुनाव तो आते जाते रहेंगे। कल सरपंच हमारे से पहले भी बने, हमारे बाद में बनते रहेंगे। आज भाई सतपाल सिंह जी बने। हम दोनों सभी 10 खिलाड़ी रेस में थे। फौजी साहब ने हमारे से 4 कदम ज़्यादा तेज चले, हम 4 कदम पीछे रह गए। वही नहीं कि अपनी खुद की मेहनत है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से माहौल था, फाइट काफ़ी अच्छी थी और हाइपर सेंसिटिव बूथ था, यानी कि अति संवेदनशील ये बूथ घोषित किया हुआ था गांव कैमला का। उसके बावजूद भी कैमला गांव का इतना शांतिपूर्ण इलेक्शन होना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो तो प्रशासन की अपनी सोच थी जी। हमारे गाँव में आज तक कभी भी किसी भी प्रकार का जी किसी भी चीज़ पे किसी भी आदमी का कोई झगड़ा नहीं है। ना यहाँ कोई राजनीतिक झगड़ा है, ना यहाँ कोई पारिवारिक है, ना किसी भी दृष्टि से अगर हम देखें तो शांतिपूर्ण गांव कल भी था, ये आज भी है। इतना बड़ा गांव होने के बाद भी आज तक इस गांव में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है। सब एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। ये भी एक बड़ी जीत का कारण हमारे गांव का है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने की है कि आपसी भाईचारा वो कायम रहना चाहिए और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जो विनिंग कैंडिडेट होता है और दूसरा जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट रहता है, वो एक दूसरे को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे बड़ी शायद कोई भी खुशी की बात नहीं हो सकती और ना ही ऐसा कोई दूसरा प्रतीक हो सकता है कि उससे भाईचारा झलक सके। अब बातचीत करते हैं सतपाल सिंह फौजी से। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से जीते हैं, इलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है और जो भी आपसे उम्मीदें हैं गाँव की, वो भी कहीं ना कहीं आप पूरी करेंगे। लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई के पास आया है, जो सेकंड विनिंग कैंडिडेट था, वो आपके पास पहुंचा है। किस तरह से, क्या कुछ शब्दों में इसका वर्णन करना चाहेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद तेजवीर जी आपका जी। और भाई बलिंदर जी आए हैं हमें धन्यवाद देने के लिए, हम इसका शुक्रिया करते हैं। दूसरी बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो एक प्रोसेस है जो हर 5 साल में होते हैं। बिल्कुल। और गाँव एक समाज है जहाँ हम रहते हैं जी। तो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस भाईचारे के आगे कम है जी जी। तो भाईचारा बना रहना चाहिए। इलेक्शन तो होते जाते रहेंगे, आज हम जीते हैं कल भाई जीतेगा, तो इससे हम भाईचारा नहीं खराब करना चाहते किसी भी टाइप का। दूसरा, हमारा गांव बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। आज तक कभी भी किसी इलेक्शन में शायद ही कभी कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, कोई छोटी-मोटी घटनाएं तो हर जगह होती है। एक शांति प्रिय माहौल में इलेक्शन हुआ, एक स्वस्थ कंपटीशन था, उसके लिए आप सभी का, सभी गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ग्रामीणों से किस तरह से कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट मैदान में आता है, आप सरपंच बन चुके हैं, आप सभी ग्रामीणों का किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे? मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे को वोट देके
विजयी बनाया। और ये वादा करता हूँ जो जैसा विश्वास आपने मेरे ऊपर किया है, मैं इस विश्वास को कभी भी घटने नहीं दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, जो विश्वास ग्रामीणों ने इन पे जताया है वो उसको कभी भी टूटने नहीं देंगे। अब बातचीत कर लेते हैं जो लोग कुछ यहाँ पर है उनसे भी। उससे पहले बलविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सतपाल जी ने एक बात कही कि इस बार मैं जीतता, अगले बार भाई जीतेंगे। मैं आपसे दोबारा फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आप नहीं जीते, मैं जीता। जी बिल्कुल, आप भाई हो, हम भाई हैं। आप नहीं जीते, मैं जीता, सारा कैमला गांव जीता। और भाई सतपाल किसी प्रकार की मारे लायक किसी भी चीज़ तक जो भी सेवा लगाओगा भाई के साथ तन मन धन से साथ हैं। दोनों भाई मिलकर गांव के विकास करेंगे। ये गांव सभी का साझला है, ठीक है। हम आपके साथ हर चीज़ से साथ हैं। सतपाल जी इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बलिंदर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने कहा है। होता भी ऐसा ही है एक्चुअल में ना, इलेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ हमने सारा दिन इलेक्शन लड़ा, वोटें मांगी अपने गांव में भी, हर बार गली में कहीं भी मिल जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और एक स्वस्थ कंपटीशन के लिए दुआ करते थे। और वो हुआ भी। हमने भी वोटें मांगी है, इन्होंने भी वोटें मांगी, हमें 10 वोट फालतू मिल गई, हम जीत गए। ये भी पीछे नहीं है, इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत की है सभी ने। तो इसमें कोई किसी को बुरा मानने की या दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं क्योंकि एक स्वस्थ कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिला है और भाईचारा भी आप देख ही सकते हैं किस तरह से है। बलविंदर जी क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, कल शाम तक पंचायत का चुनाव चला। बिल्कुल, हमने अपने मुख से किसी को गलत शब्द कहे या किसी ने भी किसी को कहे, वो एक राजनीतिक परिभाषा के नाते कहे, न कि व्यक्तिगत, न कि पारिवारिक, न कि गांव के वजह। ठीक है, अगर किसी के मुख से भाई किसी को कुछ गलत शब्द कहे गए हो या ठीक शब्द कहे हो, किसी को अपने मन में कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या देश भावना किसी के मन में हो, तो इसको बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना। वो कल शाम तक की बात थी, वो खत्म होगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जो कहते हैं जो कंपटीशन था, जो मैच था एक चुनाव के रूप में, वो अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से क्रिकेट का मैच होता है उसमें हारने और जीतने वाली टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाती है, उसी तरह से जो टीमें हैं बलविंदर सिंह और सतपाल जी के रूप में, उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी है, हाथ मिलाने का प्रयास किया और साबित किया है एक भाईचारा यहाँ पर कायम हुआ है और गाँव वासियों ने भी काफ़ी साथ दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो गांव है तरक्की के रास्ते पर चले। जो सतपाल सिंह ने वादे किए हैं ग्रामीणों से, वे उन पर खरा उतरे। जो भी ग्रामीणों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो विकास से संबंधित है या फिर किसी समस्या से संबंधित है, उनको पूरा करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से देखते हैं इस भाईचारे को। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार जी, आज बलविंदर सिंह यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचे सतपाल सिंह को, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। गाँव में भाईचारा एक हो है, भाई करवाजा से पहले दे से रवा। जी जी, भाईचारे का प्रतीक यहाँ पर कहा गया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? तो किस तरह से देखते हैं आज ये बलविंदर सिंह यहाँ पर आए हैं, कुछ कहेंगे? बढ़िया बढ़िया करें, बढ़िया करें। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, बाबूजी है, सम्मानित कर रहे हैं बलविंदर सिंह इनको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, भाईचारा बना रहा है गांव में जी। और ये तो एक टीम हो गया, कुछ न्योन खड़े हो गए, कुछ न्योन खड़े हो गए, और वो बहुत बढ़िया काम बना और बढ़िया प्रेम प्यार रहे जावा हमारे बीच में गांव में, और वही चलता रही। जी बिल्कुल। बस आप क्या कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद भाई। पूरे गांव ना सबसे बढ़िया मतलब इलेक्शन निपटे हो कैमले का। एक नंबर का इलेक्शन है, भाईचारा बना रहा है। हम तो को सारी जिंदगी यू ही भाईचारा न्यू का न्यू बना रहा है और सभी के साथ बना रहा है। बिल्कुल, ग्रामीणों ने भी यहाँ पर बहुत कुछ कहा है और उम्मीद जताई है कि इसी तरह से जो भाईचारा है वो भी कायम रहे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो गांव का माहौल है शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे और इसी तरह से आपसी जो भाईचारा है वो कायम रहे। नमस्कार।